तो लीजिए, रणबीर कपूर ऐसी दिशा में बढ़ गए हैं जहां वो कई पुराने रिकॉर्ड तोड़ने वाले हैं और अपने ही कई रिकॉर्ड साफ करने वाले हैं। नया झंडा गाड़ेंगे रणबीर कपूर। क्यों हम ये कह रहे हैं? ताजा आंकड़े से। अब जो आंकड़ा सामने आ रहा है वो ये है कि उन्होंने 2 करोड़ का फुटफॉल पूरा कर लिया है। यानी एनिमल फिल्म ने 2 करोड़ के फुटफॉल के मार्क पर पहुंच गई है, जो बहुत बड़ा फुटफॉल का मार्क माना जाता है, क्योंकि बहुत सारी फिल्में इसके आसपास भी नहीं पहुंचती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं एपिसोड। नमस्कार, मेरा नाम है मनीष शर्मा और आप देख रहे हैं जनगण मन रिएक्ट्स @JGM रिएक्ट्स। तो कुल मिलाकर एपिसोड का आधार यह है कि रणबीर कपूर की पुरानी फिल्मों का फुटफॉल कितना था और वो अपने कितने रिकॉर्ड तोड़कर आगे बढ़ रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं उस फिल्म से जो इस समय लिस्ट में है नंबर 10 पर। नंबर 10 पर है रणबीर कपूर की तमाशा। तमाशा फिल्म का जो रिकॉर्ड है वो 67,43,000 फुटफॉल का है। लेकिन कई बार फिल्मों की क्वालिटी सिर्फ फुटफॉल से नहीं नापी नहीं जा सकती। तमाशा फिल्म ही ऐसी है। 27 नवंबर 2015 को ये फिल्म आई थी और जब संदीप रेड्डी वंगा ने चूज किया रणबीर कपूर को तो 2 फिल्में उन्होंने बोली थी। एक फिल्म का नाम भी बताऊंगा, लेकिन तमाशा उन 2 फिल्मों में से एक थी जो लिस्ट में नंबर 10 में है फुटफॉल के मामले में। तो इस फिल्म को देखकर संदीप रेड्डी वंगा ने सोच लिया था कि यार इसमें पोटेंशियल तो बहुत है रणबीर कपूर में, इनके पोटेंशियल का इस्तेमाल करना है। और फिर आपने देखा एनिमल फिल्म के अंदर जो विजुअल्स यहां पर सिनेमैटिक चीजें दिखाई गई हैं। रणबीर कपूर, कई फिल्म की आलोचना हो रही हो बेशक, लेकिन रणबीर कपूर के कैरेक्टर में इतने शेड्स हैं कि ऐसा लगता है एक आदमी ने कई आदमियों ने मिलकर रोल निभाया है और हर रोल को परफेक्टली निभाया गया। तो ये खास बात है और इसीलिए ये बड़े सुपरस्टार रणबीर कपूर कहे जाते हैं अपनी एक्टिंग के दम पर और खासकर उनका जो नेचर है उसके दम पे। तो इस फिल्म आई थी 8 मार्च 2023 को। तू झूठी मैं मक्कार, एकदम अलग शेड में नजर आए थे रणबीर और एकदम अलग युवा का जो शेड था वो एकदम अलग कैरेक्टर था। और इसके अंदर 83 लाख का फुटफॉल था, 83 लाख का, हालांकि 1 करोड़ नहीं पहुंचा था। और हालांकि जब आप इस फिल्म को नापेंगे बाकी फिल्मों के मुकाबले में तो आमतौर पर 1 करोड़ से कम जब फिल्में होती हैं तो बहुत लोकप्रिय नहीं माना जाता है। लेकिन ठीक है, लेकिन वक्त के साथ साथ रणबीर कपूर ऐसे चढ़े हैं और लग रहा है कि यहां से उनके करियर का सेकंड फेज शुरू हो रहा है। अब इस फेज में वो अनस्टॉपेबल है, अब इस फेज में उनको रोकना इम्पॉसिबल है, क्योंकि जो इमेज उन्होंने खड़ी करी है, जो इमेज मौजूद है, एक्टिंग के मामले में पहले ही शानदार थे। चाहे बर्फी आप देख लीजिए, चाहे आप उनके डिफरेंट वैरायटी के रोल्स देख लीजिए, और अब तो जो क्लास उन्होंने क्रिएट कर दिया है उस क्लास में टक्कर देना भी उन्हें आसान नहीं होगा। ये लीजिए, अब अगली फिल्म पे आते हैं। ये फिल्म है नंबर 8 और ये फिल्म कौन सी है? रॉक स्टार। 85 लाख का फुटफॉल है। 11 नवंबर 2011 को रिलीज हुई थी। रॉक स्टार के अंदर जो किरदार था ना, मतलब वो कैरेक्टर आपको आज भी याद होगा। वो कैरेक्टर ऐसा कैरेक्टर था जो संदीप रेड्डी वंगा को भी याद था। एक तमाशा और दूसरी रॉक स्टार। ये 2 फिल्में थीं जो संदीप रेड्डी वंगा ने देखी थी और वो तब से रणबीर के फैन थे और वो चाहते थे किसी ऐसी फिल्म में उन्हें कास्ट करना है। पिछले फिल्म में तो उन्होंने शाहिद कपूर को कास्ट किया, लेकिन उनके दिमाग में कहीं ना कहीं ये कैरेक्टर था कि जैसी एक्टिंग इस फिल्म में की, जितना इमोशनल, जितना दर्द, जितना पेन, जितना बागी उनका कैरेक्टर था, वो कैरेक्टर वो यहां पे लाना चाहते थे और भरपूर उसका इस्तेमाल उन्होंने किया है। इसके अलावा आगे बढ़ते हैं तो अगली फिल्म है ऐ दिल है मुश्किल। इस फिल्म, ये वो पहली फिल्म थी इनकी इस सेंस में, इस लिस्ट के हिसाब से, जो 2016 की फिल्म जिसने 1 करोड़ का फुटफॉल पार किया था। 1 करोड़ 5 लाख का फुटफॉल है और रणबीर कपूर का। और ऐ दिल है मुश्किल, इसमें भी काफी कंट्रोवर्सी क्रिएट हुई थी, लेकिन यहां पर भी आप देखेंगे रणबीर कपूर की जो शेड्स हैं अभिनय के, उनकी कलाकारी के, वो आपको इसमें नजर आएंगे। ये खास था और इसीलिए ये फिल्म लोगों को पसंद भी आई, चली भी। और 1 करोड़ का फुटफॉल बहुत मायने रखता है। अगर आप लिस्ट उठा के देखेंगे ना दुनिया की, कितने देशों की आबादी 1 करोड़ नहीं है, उससे ज्यादा लोगों ने फिल्म देखी भारत में सिनेमा हॉल में पैसे देकर। OTT की तो बात ही नहीं हो रही है। तो ये आपकी फैन फॉलोइंग को या फिल्म की क्वालिटी को वो दिखाता है। धीरे धीरे हमने देखा रणबीर कपूर का रुतबा बढ़ता गया है और ऐसी कहानी 2009 की आई थी। ये इंटरेस्टिंग कहानी थी। इसका फुटफॉल भी 1 करोड़ 9 लाख के आसपास था और ये दिलचस्प है कि ये एकदम अलग तरह का किरदार था। मतलब आपने जो पिछली फिल्में देखी और ये एकदम कॉमेडी से भरा हुआ फिल्म, पूरी एकदम चेहरे पे मासूमियत। आप जरा 2009 के रणबीर कपूर को उठाइए और आप जरा
दूसरे रणबीर कपूर, एनिमल के रणबीर कपूर को साथ में मिलाई है। आपको फर्क दिखेगा, वो शेड्स नजर आएंगे जिनकी मैं बातें कर रहा हूँ। तो रणबीर कपूर ने ये तो अपनी प्रोग्रेस की है, वक्त के साथ साथ में बढ़ते गए हैं। और सबसे खास बात उनकी जो लगी, चाहे तृप्ति डिमरी हो, चाहे बॉबी देओल हो, चाहे संदीप रेड्डी वंगा खुद हो, जो रणबीर कपूर के बातों बारे में बोला जा रहा है वो ये है कि वो बहुत हम्बल हैं, डाउन टू अर्थ हैं। मतलब इनसिक्योरिटीज उनके मन में उस तरह की नहीं है जो कई बड़े स्टार्स के मन में रहती है। वो साथी कलाकारों के साथ भी उतने सहज रहते हैं, छोटे कलाकारों के साथ भी उतने सहज रहते हैं। ये बात उन्हें खास बनाती है। और ये अच्छा इंसान अगर हैं तो जाहिर तौर पर अच्छे कलाकार बनने की पहली शर्त तो यही है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अब एक और फिल्म, ये भी हाईली एक्लेम्ड, बहुत तारीफ हुई थी इसमें उनके किरदार की, उनकी एक्टिंग की। और ये फिल्म है बर्फी, 14 सितंबर 2012। तो पिछले 10-12 साल के अंदर जो शेड्स देखे ना रणबीर कपूर के, उन्हीं में से ये एक है जिसमें आज बॉबी देओल की चर्चा हो रही है, उनके मुंह का अभिनय की चर्चा हो रही है। कुछ ऐसा ही कैरेक्टर इसमें था रणबीर कपूर का, हालांकि वॉयलेंस नहीं था, लेकिन एकदम अलग कैरेक्टर था, एकदम अलग कैरेक्टर, बहुत खूबसूरती के साथ निभाया गया। और 1 करोड़ 20 लाख का इसमें फुटफॉल था। ये भी टॉप फिल्मों के अंदर शामिल है रणबीर कपूर की। 2022 में फिल्म आई थी ब्रह्मास्त्र की बहुत चर्चा हुई, बहुत कंट्रोवर्सी में ये फिल्म रही। कुछ तारीफें जमकर मिली तो विरोध भी जमकर हुआ। लेकिन इस फिल्म का जो फुटफॉल था 1 करोड़ 52 लाख का फुटफॉल था तकरीबन। एग्जैक्ट फिगर मेरे पास नहीं है, लेकिन ये तकरीबन 1.5 करोड़ से ऊपर लोगों ने ये फिल्म देखी थी। और ये बहुत बड़ा आंकड़ा है फिल्म के लिहाज से। इसके अलावा 1 करोड़ 53 लाख का फुटफॉल राजनीति के अंदर, जो 4 जून 2010 को आई थी। और ये फिल्म भी काफ़ी चर्चा में रही थी और अपनी कहानी की वजह से। लेकिन इससे भी ज़्यादा और जो फिल्में हैं वो मुझे लगता है कि इससे बड़ी फिल्में हैं, चाहे आप तमाशा कह लीजिए, चाहे रॉकस्टार कह लीजिए, चाहे बर्फी कह लीजिए, वो फिल्में इनसे कहीं ज़्यादा आगे हैं अभिनय के तौर पर अगर आप देखें तो। अब ऐ जवानी है दीवानी 2 करोड़ 2 लाख फुटफॉल, ये तो मतलब सुपरस्टार का तमगा मिल ही जाता है 2 करोड़ फुटफॉल जब आ जाते हैं। तो 2 करोड़ का फुटफॉल 31 मई 2013, ये जवानी है दीवानी। और जाहिर तौर पर ये ऐसे ही तमगा नहीं मिला है। लेकिन अब जो कहानी है वो मुझे लग रहा है कि ये फिल्म भी बहुत पीछे रह जाने वाली है। एनिमल फिल्म का जो डाटा सामने आ रहा है, एनिमल फिल्म्स की जो चर्चा सामने आ रही है, पहले हफ्ते का कलेक्शन सामने आ रहा है, उसको लग रहा है कि ये फिल्म बहुत पीछे रह जाएगी। और सबसे ऊपर जो है लिस्ट में नंबर 1 पर है और वो है संजू। और संजू का 2 करोड़ 80 लाख का फुटफॉल था, 2 करोड़ 80 लाख। हालांकि इसमें बहुत बड़ा हाथ संजय दत्त का भी था। तो संजय दत्त का जो अपना रोल था वो लोग देखने, संजय दत्त की ज़िंदगी को देखने आए थे। और बहुत ही खूबसूरती के साथ रणबीर ने इस कैरेक्टर को, संजय दत्त के कैरेक्टर को फिल्म में उतारा। तो बहुत तारीफ मिली। 29 जून 2018 को ये फिल्म आई थी और बहुत चर्चा हुई थी। और वर्ल्ड वाइड में भी इसने बहुत नाम कमाया था। दुनिया के कई देशों में इसने पैसा कमाया, विदेशों में खूब पैसा कमाया, नाम कमाया। और कुछ झलक आज जो बात हो रही है एनिमल में भी संजय दत्त की कुछ झलक यहाँ पे नजर आती है। और वो कैरेक्टर कहीं ना कहीं आखिरी वाला जो रोल था वो जो लंबे बालों का, उसमें संजय दत्त की झलक नजर आने लगी। इतनी खूबसूरती के साथ उन्होंने रोल निभाया था एनिमल, जिसने 2 करोड़ का फुटफॉल पूरा कर लिया है, जो लिस्ट के हिसाब से 30 नंबर पर है। लेकिन अगर आप कहें तो पूरे चांस है कि वो संजू को बीट कर देगी अगले हफ्ते में। तो मेरे हिसाब से इसीलिए मैंने उसे नंबर 1 पर रखा है। और एनिमल 2 करोड़ का फुटफॉल पार कर लिया है। और ये अगले हफ्ते में, अगले 7 दिनों के अंदर इस बात की पूरी संभावना है कि ये ना सिर्फ कमाई के मामले में बल्कि फुटफॉल के मामले में भी ये आपकी यानी रणबीर की नंबर 1 फिल्म हो जाएगी। और इस साल की जो 3 करोड़ की फिल्मों का क्लब है ना, 3 करोड़ फुटफॉल का, उसके अंदर ये शामिल हो जाएगी। तो ये दिलचस्प आंकड़े हम आपके लिए लेके आए हैं रणबीर कपूर से जुड़े हुए। तो बताइएगा ज़रूर आपको ये आंकड़े कैसे लगे, ये रणबीर कपूर की अदाकारी, ये शेड्स उनके कैसे लगे। और प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल जनगणमन रिएक्ट्स यानी @JGM रिएक्ट्स, जहां रोज़ हम मज़ेदार वीडियो लेकर आते हैं। नमस्कार।